के समय में सबसे बढ़िया उदाहरण ये कुत्ता है। जिसके घर के भीतर कुत्ता रहता है उसके पितर कभी नहीं तरेंगे, याद रखना। जिसके दरवाजे के भीतर कुत्ता है घर के अंदर, उसके पितरों का श्राद्ध नहीं हो सकता, श्राद्ध ग्रहण नहीं करते उसके पितर। अभी आने वाला है ना कुंवार पक्ष में, कुंवार माह में पितर पक्ष। स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकर के उनके पूर्वजों का श्राद्ध कराएं। जिसके घर के भीतर कुत्ता है उसके द्वारा दिए गए श्राद्ध अन्न को उसके पितर ग्रहण नहीं करेंगे, वो अतृप्त रहेंगे, भयंकर पितृदोष। और जिसके घर के बाहर गाय हो उसको भी पितर ग्रहण नहीं करेंगे। गाय घर के बाहर नहीं होनी चाहिए और कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए। समझ में आएगी बात? पहले गांव में ना मुख्य द्वार से गैया प्रवेश करती थी गाय। आज भी गृह प्रवेश का जो नियम होता है, जब नया घर कोई प्रवेश करता है ना तो सबसे आगे आगे गौ माता प्रवेश करती है। तिरुपति बालाजी चले जाइए, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण ये सब बाद में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले गौ माता प्रवेश करती है। और गौ माता के साथ साथ ग्वाल जो गौ की सेवा करने वाले वो आगे आगे चलते हैं। और गैया मैया भगवान के गर्भ में प्रविष्ट होती है और जाकर के बालाजी के दिव्य विग्रह को गौ माता जब सूंघती है तब फिर बालाजी का स्तुति प्रारंभ होता है। समझ में आएगी नहीं बात? हाँ। कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ सारे देवी देवताओं के पहले गौ माता का स्थान है। गाय नहीं तो तुम्हारी सारी आराधना समाप्त, तुम कुछ नहीं कर सकते। गाय के गोबर के बिना तुम पूजा नहीं कर सकते, गौमूत्र के बिना तुम शुद्ध नहीं हो सकते, गौ घृत के बिना तुम दीपक नहीं जला सकते, गाय के दूध के बिना तुम अभिषेक नहीं कर सकते। बिना गाय के कुछ है ही नहीं। हिंदू होने का पहला कंडीशन है गौ का भक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गौ का भक्त होना चाहिए। आज हिंदुओं के सबसे बड़े विनाश का कारण यह है कि हिंदू खुद गौभक्षी हो गया है, हिंदू खुद गौद्रोही हो गया है। जिस गाय के पूंछ को पकड़ करके बैतरणी पार करना है उस गाय को घर से बाहर निकाल देता है और कुत्ते को घर के अंदर ला करके रखता है। मती मारी गई है कि नहीं मारी गई? पहले तो गांव में ऐसा होता था, शहरों में भी गाय रख सकते थे, लेकिन आजकल अंग्रेजी व्यवस्था, आजकल की सरकारें ऐसा नियम बनाती है कि गाय तो घर तो छोड़ो, शहर के आसपास गाय नहीं रख सकते, है ना? अरे भारत में घुसपैठिए आतंकवादी गलियों में घूम सकते हैं, लेकिन जो गौ माता है वो गौ माता बेचारी गलियों में नहीं घूम सकती। उसको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और उनके कारागृह कांजी हाउस में बंद कर देते हैं और गाय वहां पर आत्महत्या कर लेती है, भोजन नहीं करती बेचारी, तड़प तड़प के मर जाती है। सड़कों में 18-18, 20-20 गऊओं को आसुरी प्रवृत्ति के ट्रक चालक रौंद करके निकल जाते हैं। यह भारत हिंदुओं का देश कहलाता है और हिंदू होने के लिए पहला शर्त गाय है। गाय का भक्त नहीं तो वो हिंदू नहीं हो सकता। हर चीज के लिए कोई कंडीशन होता है। जैसे आर्मी वाला, ये आर्मी वाला है, कब कहेंगे? जब आर्मी की ट्रेनिंग लेके नौकरी कर रहा होगा, सेवा दे रहा होगा, तब उसे कहेंगे। जैसे संगीत वाला, इसे स्वर राग रागनी का पता होगा तब ना हम कहेंगे कि संगीतज्ञ। कैमरा वाला, जब इसको कैमरा चलाना आता होगा तब ना ये कैमरा वाला। साउंड वाला, जब साउंड चलाना आता होगा। हर चीज के लिए कंडीशन होता है, एक मानक स्थिति होती है, उसका पालन करोगे। जो विधानसभा में जीते वो विधायक, जो लोकसभा में जीते वो सांसद। तो वैसे ही जो गौ का भक्त हो वो हिंदू, गाय का भक्त नहीं तो हिंदू हो ही नहीं सकता। पहला कंडीशन, बिना गौ माता के हिंदुओं का अस्तित्व नहीं है। गाय ही सनातन धर्म को धारण करने वाली है। गाय के ही पुत्र का नाम धर्म है, बछड़े का नाम धर्म है।
लेकिन विपरीत बुद्धि हो गई। गौ सेवा की बात करो तो नाक कान सिकोड़ना शुरू कर, गाय का गोबर देख करके लोग नाक सिकोड़ना शुरू कर देते। और कुत्ता पाल ले आते हैं। अच्छा सच बताओ, गाय तो गोबर देती है, गोबर से कल्याण होगा, और कुत्ता क्या देता है? उससे कल्याण होगा? उसको रस्सी में बांध करके टहलाने जाते हैं। बड़े गर्व की अनुभूति करते हैं लोग। कुत्ते को हमेशा दरवाजे पर रोटी देना चाहिए। कुत्ता पाला नहीं जाता, गलियों में जो घूम रहे हैं उसे भोजन कराओ। आज व्यक्ति की, मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो गई। गलियों के कुत्ते भूखे मर रहे हैं, 6-6 साल के बच्चों को काट के खा जा रहे हैं, और जबरदस्ती घर के अंदर कुत्ता पाल रखे हैं। और गौ माता को अंदर रखना चाहिए था, उसे रोड में छोड़ दिया, वो मर रही है। अब बताओ, जब गाय नहीं रहेगी तो तुम कैसे पूजा पाठ करोगे? तुम्हारा धर्म कैसे सुरक्षित होगा? तो बिना गाय के हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू का पहला कंडीशन गाय। दूसरा, पुनर्जन्म को मानने वाला हिंदू होता है, जिसको भरोसा हो कि मैं दोबारा जन्म लेके आऊंगा। जो पुनर्जन्म मानता हो वो हिंदू। पुनर्जन्म को जो मानते हैं ना, उनको मरने का डर नहीं होता। वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो क्या हुआ, 100 बार जन्म लेकर के आएंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। अपने जीवन को बचाने के लिए हम धर्म से समझौता कर लें? ऐसे भारत के पुरुष और स्त्रियां हुआ करती थी। जब दुर्दांत दैत्य राक्षस खिलजी पद्मावती के सम्मान पर चोट पहुंचाने के लिए पहुंचा, तो पद्मावती ने 16,000 छत्राणियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अग्नि स्नान कर लिया, आग में कूद गई, जौहर कर लिया। क्यों? उन्होंने कहा, किसी ने कहा ए पद्मावती तू आग में क्यों कूद रही है, समर्पण कर दे खिलजी के सामने। पद्मावती ने कहा मैं अपने प्राण बचाने के लिए अपने इज्जत को नीलाम नहीं करूंगी। क्यों? अरे भैया यह शरीर तो मुझे बार बार मिलेगा, यह इज्जत और सम्मान बार बार नहीं मिलेगा। सम्मान पहले बचाना है, प्राण बाद में बचाना है। कूद गई जाकर के। पुनर्जन्म में विश्वास था। सच बता, वो देवी बन गई कि नहीं बन गई? पुनर्जन्म में विश्वास होना चाहिए। हम अभी जो करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भोगना पड़ेगा। जब ये विचार हमारे मन में रहेगा तो हम अधर्म की ओर नहीं जाएंगे। पुनर्जन्म में विश्वास होना चाहिए, गौ का भक्त होना चाहिए, और वेद के अनुसार जीवन जीना चाहिए। मनगढ़ंत नहीं, आसमानी किताब के हिसाब से नहीं, वेद के हिसाब से जीवन जियो। वैज्ञानिक धरातल के हिसाब से, वैज्ञानिक धर्म के हिसाब से जीवन जियो। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि धरती चपटी है तो सब चपटिया ही मान रहे हैं। मूर्खता वाला काम नहीं करो। किसी ने कह दिया कि फलाना काम करो, दूसरे को मार दो, और मारने के बाद तुमको वहां 72 मिलेंगी। ये नहीं। किसी को दुख दे करके सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। भैया वैज्ञानिक ग्रंथ है वेद, वेद के हिसाब से जीवन जीने वाला हिंदू होता है। 3 कंडीशन जिसके अंदर है, 3 चीज जिसके अंदर है, वो हिंदू है। और बाकी माथा में तिलक लगा लो, चाहे चुटैया रखा लो, चाहे कलावा नहीं डोर बांध लो हाथ में, है कि नहीं, मोटा वाला रस्सा, और गले में कंठी नहीं मयार बांध लो लकड़ी का। ये बाहरी गेटअप से, केवल बाहरी गेटअप से हिंदू नहीं हो सकता। ये अच्छी चीज है, तुलसी धारण करना चाहिए। हा? किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लें। आजकल ये भक्तमाल देखो, हम जो पहने हैं ना, ये बड़ा फेमस हो गया है। अपने आप को धार्मिक दिखाना है तो ये पहन लो, है कि नहीं? और ये भक्तमाल और तुलसी की कंठी पहन करके लोग खूब दिखाते हैं अपने आप को भक्त, और पहुंच करके एकादशी के दिन जैसी आराम कर लेते हैं, लहसुन प्याज झेल झेल के खा रहे हैं। ये भक्तमाल को कंठ में धारण करने का नियम होता है।
इसकी मर्यादा होती है। ये तुलसी भगवान नारायण की प्रिया हैं। जैसे भगवान विष्णु को लहसुन प्याज प्रिय नहीं है, प्याज लहसुन प्रिय नहीं है, तुलसी व्यंजन प्रिय नहीं है, वैसे ही तुलसी महारानी को भी ये नहीं। इसको पहनने का मतलब इसका प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, है ना। उसका एक कंडीशन होता है। अरे भाई टीआई के कंधे पर 3 स्टार लगा है, तो 3 स्टार लग गया तो उसको कुछ कंडीशन है ना, उसका पालन कर नहीं करोगे तो हटा दिया जाएगा। ठीक वही हाल ये जो है ना, ये मेडल है, ये शील्ड है, ये स्टार है, समझो, लेकिन जो कह लो, इनको कंठ में लगा लिया तो जिम्मेदारी होती है। हाँ, तिलक लगा करके दारू भट्टी पहुंच जाओ, तिलक का भी अपमान, धर्म का भी अपमान, समझ गए कि नहीं। तिलक लगाने का मतलब सनातन की सात्विक आहार विचार व्यवहार का पालन करना है। अब कई लोग डर के मारे तिलक ही नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको जाना है वहां, है कि नहीं। तो ये भी मात गड़बड़ है। कहने का अर्थ यह है, बाहरी आभूषण, बाहरी परिवेश, बाहरी वस्त्र व्यवधान, वस्त्र इत्यादि का ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व तो वेद, गौ माता और पुनर्जन्म को मानने का है, तब वो हिंदू कहलाता है। इसलिए प्यारे, बिना गौ माता के सनातन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है।